नमस्कार बच्चों, आपके 10th क्लास के बोर्ड के 3 पेपर हो चुके हैं। 7 तारीख को इंग्लिश का पेपर हुआ, 12 तारीख को हिंदी का और 16 तारीख आज हो रहा है अभी सामाजिक का पेपर। और हम इधर वीडियो बना रहे हैं विज्ञान का। हम ये दावा नहीं करते कि सभी प्रश्न ये आएंगे, लेकिन ये दावा जरूर करते इनमें से अनेक प्रश्न आपको 20 तारीख के साइंस के पेपर में हाथों हाथ छपे हुए मिलेंगे, यानी साफ साफ छपे मिलेंगे, पूरे नहीं। उनमें से कम आज अगर हम 20 प्रश्न इस वीडियो में डालें तो 5 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। तो देखिए साहब, आज का पहला प्रश्न, जल की पीएच का माप। जल को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। तो देखिए वाटर में कितने अक्षर होते हैं? 5, WATER 5। और जल के कितने अक्षर? 2। तो इन दोनों को हिंदी नाम के अक्षर और इंग्लिश की स्पेलिंग के अक्षर दोनों को जोड़ दीजिए तो जल की पीएच का मान आ जाएगा। समझ में आया मेरे बच्चे? हम जो भी कराएंगे ट्रिक्स से कराएंगे और आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप होशियार बच्चे हैं तो आराम से याद होगा, और कमजोर भी है तो कम से कम आराम से 20 तारीख तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल में 2 अक्षर, वाटर में 5 अक्षर, दोनों को जोड़ लो, जल की पीएच। अब नमक की पीएच का मान, उस नमक को क्या कहते हैं बेटा? नमक, वो आपने गाना सुना ही होगा। कौन सा गाना? नमक को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। आपने गाना सुना होगा, सात समंदर पार में तुझसे मिलने आई, और समंदर में नमक बनता है, समुद्र के पानी से नमक बनता है। तो जो जल की पीएच होती है वही नमक की होती है। एक स्टाइल हो, नमक को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। बोलो साल्ट में कितने अक्षर? 4। और नमक में कितने अक्षर? 3। तो नमक की पीएच में कितनी होगी? 3। 7 होगी। इधर देखिए, फिर से बोल रहा हूं, नमक में कितने अक्षर? हिंदी में 3 और साल्ट में कितने? 4। तो नमक की पीएच कितनी होगी? 7। 4 अक्षर इंग्लिश के, 3 अक्षर हिंदी के, दोनों को प्लस कर दो, नमक की पीएच। और जल, समुद्री जल से ही नमक बनता है, तो दोनों की पीएच समान। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा वाले प्रश्न विज्ञान में बहुत ज्यादा आएंगे, अनेक आएंगे, लेकिन होता क्या, विज्ञान में बच्चों को स्टार्टिंग की परिभाषा ही नहीं आती, तो उनका पीछे का जो भाग होता है, एक्स्ट्रा भाग, वो भी गलत माना जाता है। इसलिए परिभाषा याद रखने का तरीका सीखना तो हमसे सीखिए। इसमें पूछ रहा है विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आप पूछ रहे प्रवाह क्या होता है, आवेश क्या होता है? ये आवेश किस स्केल की मूल्य है? ये तो बहुत मामूली है। जैसे रक्त के प्रवाह की दर को शरीर कहते हैं, पानी के प्रवाह की दर को जलाशय कहते हैं, ऐसे आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वापिस सुनिए, रक्त के प्रवाह की दर को शरीर कहते हैं, जल के प्रवाह की दर को नदी कहते हैं, और आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। विद्युत धारा एक मात्रक वाला प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। सेक्शन ए में साइंस के पेपर में 20 तारीख को मात्रक वाले प्रश्न छपे हुए मिलेंगे। विद्युत धारा का मात्रक, तो देखिए धारा में पीछे वाला अक्षर किससे? रह से। तो ध्यान रखना, आपकी एमएससी में जो ऑप्शन हो उसमें पीछे रह किसके आ रहा है? एम्पियर के। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। यानी विद्युत धारा की खोज एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने की, और उसने कहा मेरा नाम सदियों तक चलना चाहिए, तो उसका मात्रक लिख हो गया एम्पियर। तो विद्युत धारा का पीछे का अक्षर और मात्रक का पीछे का अक्षर दोनों मिल रहे हैं, तो नाम राशि मिल रही है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। अगला प्रश्न है प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध को अगर हिंदी में सोचे तो रुकावट। तो आपने मोहब्बती पिक्चर का वो गाना सुना ही होगा, चलते चलते रुक जाता हूं मैं। तो अपन नहीं रुक रहे, यहाँ इलेक्ट्रॉन रुक रहे। इलेक्ट्रॉन जब चलते रहते ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अब इनके मार्ग में रुकावट आ गई। रुकावट को विज्ञान वाले क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। फिर से सुन लो, इसके प्रवाह में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में आगे रुकावट आ जाए, आगे मोड़ आ जाए, आगे रास्ता रुक जाए, तो परिभाषा बन जाती है प्रतिरोध की। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का नियम भी परीक्षा में पूछा जाता है। हम आपको सब चीजें बताएंगे, चुटकियों में याद कराएंगे। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक लिखो। विद्युत आवेश, विद्युत में भी 3 अक्षर, आवेश में भी 3 अक्षर, तो इसका जो मात्रक होगा, जो इसकी संतान होगी, जो इसके बेटे होगा, उसके भी कितने अक्षर होंगे? 3। तो देखिए विद्युत आवेश का मात्रक हो गया गुलाम। बताइए गुलाम में कितने अक्षर? 3। आवेश में कितने अक्षर? 3। विद्युत में कितने अक्षर? 3। तो
तो आज हमने एक सैंपल पीस डाला ये वीडियो, ताकि आपको ये पता लगे कि विज्ञान कैसे पढ़ी जाती है और हाथों हाथ याद कैसे कराई जाती है। कृपया इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो 10th क्लास को शेयर करना, बाकी शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरतमंद बच्चे तक अगर विद्या पहुंच जाए ना, इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।